अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन, वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब हम एंजॉय कर रहे हैं कराची का मौसम, क्योंकि आपको तो पता, जो कराची के रहने वाले उनको तो ये बात मालूम ही होगी बखूबी कि कराची में हम सर्दी में भी गर्मी इंजॉय करते हैं, लेकिन गर्मी में सर्दी ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हम आजकल एंजॉय कर रहे हैं कराची में बड़ा ही प्यारा सा वेदर, और जो कि कुछ दिनों का मेहमान है, जो एक हफ्ते तक, और शायद जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तब तक कराची में कड़कती हुई धूप निकली हुई हो। तो जस्ट हम कर रहे हैं आजकल कराची का मौसम इंजॉय। 2000 years later. आज था संडे का दिन, तो हमने सोचा कि मौसम की मुनासबत से और मौके की मुनासबत से, दिन की मुनासबत से हम कुछ ख़ास बनाया जाए। तो आज हम बनाने जा रहे थे सीख कबाब, जिसको मैंने पहले से ही मैरिनेट करके रखा हुआ था। अब जस्ट मैं इसके कबाब बना के इसको फ्राई करने जा रही थी, और यहाँ पे साथ साथ मेरा दूध भी बॉयल हो रहा था, क्योंकि दूध बॉयल करना ज़रूरी है, क्योंकि जो है क्या कहते हैं, दूध जो है कहते हैं, मैं रात को लाजमी जो है बच्चों को सोते वक्त लाजमी देती हूँ। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और हम भी बचपन से जो है कहते हैं, मतलब यानी कि आप कुछ खाओ या ना खाओ, एक अंडा और एक दूध मस्ट है कि जो है कहते हैं लेना है। तो उससे आप स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं, आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और आपको आने वाले वक्तों में जो है कहते हैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना भी नहीं करना पड़ता। तो बस जहाँ पे दूध हो रहा था बॉयल, साथ साथ मैं कर रही थी कबाब भी फ्राई। ये हो रहा था शायद 7 बजे का वक्त, लेकिन कबाब वगैरह मैं जल्दी ही फ्राई कर रही थी, क्योंकि कल जाना था बच्चों को स्कूल। मंडे और हमारे बच्चे सो जाते हैं जल्दी, तो हम जल्दी फ्राई कर रहे थे ताकि जल्द झटपट से हम करें, और फिर इसमें स्टीम वगैरह भी देनी उसके बाद मेरे हस्बैंड पराठे शराठे लेकर आएंगे, तो हम इसको एंजॉय करेंगे, और बच्चे भी खा पी के जल्दी से सो जाएं। तो बस यहाँ पे ये सब सारे काम निपटाए जा रहे थे। और बस जनाब, आपको वीडियो के थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज का टाइटल होने वाला क्या है। तो जनाब, आप अपने हस्बैंड को, अपने घर वालों को कैसे खुश करें। ख़ास तौर पे आपके हस्बैंड्स को, घर वाले तो खुश हो ही जाते हैं, हस्बैंड्स आपकी ज़रा सी बातों को जो है कहते हैं एम्फेसाइज़ करते हैं, तो जो ना कहते हैं और ज़रा, तो बस जो ये कहते हैं आप हस्बैंड को कैसे खुश करें। तो पहली बात, माई हस्बैंड इज़ नॉट लाइक डैट कि उनके दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनको केयरिंग नेचर बहुत पसंद है मेरी, कि भाई मैं उनका जो है कहते हैं प्रॉपर, मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात, प्रॉपर ख़्याल रखने की कोशिश करती हूँ। वो नाश्ता करें या ना करें, उनको वक्त पे नाश्ता ज़रूर देती हूँ, चाहे वो एक निवाला खा के जाएं, चाहे वो सिर्फ एक सिप लें चाय का, या कुछ भी एक्स वाई जी, लेकिन मैं उनके आगे एक प्रॉपर नाश्ता बना के रखती हूँ, जिसमें अंडा भी होता है, पराठा भी होता है, चाय भी होती है। हालांकि मुझे पता है कि उन्होंने खाना नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक दो निवाले ही खाना है, लेकिन मैं उनको प्रॉपर नाश्ता देती हूँ, ताकि, और यही चीज़ उनको जो है कहते हैं बहुत अट्रैक्ट करती है। The next day. और जी जनाब, यहाँ पे जो है कहते हैं सुफियान साहब आ गया था मंडे का दिन, और सुफियान साहब स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, उनके भाई जा चुके थे स्कूल। और मेरी रूटीन आजकल 3 बच्चों के साथ, एक जो टोडलर है वो, और 2 किड्स के साथ जो है बहुत ही टफ़ रूटीन चल रही है। सुबह से लेकर, मैं वो भी कभी आपसे शेयर करूँगी, बिकॉज कि सबके टाइमिंग अलग अलग है। तो बस वो दोनों बच्चे जा चुके थे, यहाँ मैं सुफियान को रेडी कर लिया था, इनके पापा हो रहे थे रेडी, उनका नाश्ता प्रिपेयर कर दिया था, ताकि फिर वो जब जाएंगे ऑफिस, तो सुफियान को स्कूल छोड़ते हुए जाएंगे, और फिर मैं कर लूँगी उसको पिक। तो यहाँ पे जनाब ये जो है, मैं कुछ रफली से आपको बता दूँगी। यहाँ पे हमारी हाउस हेल्प आई हुई थी सफाई करने के लिए, यहाँ की सफाई कर दी थी। अब मैं यहाँ पे मैट वगैरह बिछा रही हूँ, बाकी जो ये तकिए शकिए उठा के रख रही हूँ, ताकि घर समेट रही हूँ साथ साथ भी, ताकि जो है घर भी सिमटता जाए और सफाई भी होती जाए हमारी। और चूँकि बच्चे नहीं होते, तो सफाई बहुत प्रॉपर तरीके से हो जाती है। तो यहाँ जनाब, कुछ देर पहले मैं बात कर रही थी कि मेरे हस्बैंड को मेरी कौन सी बात अच्छी लगती है। तो जनाब, सबसे पहली चीज़ यही, तो मेरी केयरिंग नेचर जो है वो, उनका प्रॉपर ख्याल रखना, और चाहे कुछ भी हो, बीमारी हो, अज़ारी हो, कुछ भी हो, मुझे उनको लंच देना है। लंच, हालांकि वो बाहर से भी लंच लेके कर सकते हैं, उनके काफ़ी कुलीग ऐसा करते हैं, बट मेरी कोशिश होती है वो घर का लंच ही लेकर जाए। आंधी आए, तूफ़ान आए, खाना बनाने का दिल चाहे या ना चाहे, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मेरे हस्बैंड को मैं लंच प्रॉपर टाइम पे दे दूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनको जो है ना बहुत खुश करती हैं, कि जो है कि मैं उनका ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। तो बस जो है, और इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। 3 hours later.
और यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाने जा रही थी पुडिंग उनको बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं गिनी चुनी, वैसे तो कभी वो फरमाइश करते नहीं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वो फरमाइश करते हैं कभी कभार, जैसे कि जिसमें शामिल है कस्टर्ड और उसके अलावा कड़ी और पाए कुछ ये चीज़ें ऐसी हैं कि वो फरमाइश करके बनवाते हैं। और ये साथ में ये पुडिंग भी वो लेकर आ रहे थे, जब भी जाते ग्रॉसरी के लिए ले आते तो मैं बस पुडिंग के पैक रखे थे। मैंने कहा आज तो पुडिंग बना कर ही खिला ही दूँ इनको। और यहाँ साथ ही मैंने जो है ना बच्चों के नहीं बनाए थे ये लॉन्ग मैक्रोनी, बच्चे क्या हम भी खाएंगे साथ में। ये लगते तो वार्म जैसे हैं लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही लजीज होता है। और ये कुछ हमारे पास जो है राइस बचे हुए थे, लेफ़्ट ओवर राइस थे, उसके हमने फ्राइड राइस भी बना लिए साथ साथ। अब्बू आज का खाना चल रहा है आजकल परहेज़, अब्बू चल रहे हैं आजकल परहेज़ ही खाना खा रहे हैं। तो अब्बू के लिए बना के भेजा था मेरी देवरानी ने मटन का सालन। तो अब्बू के लिए हमने वही मटन का सालन जो है गरम हो रहा था। अब यहाँ पे खाना तैयार करते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं, होमवर्क करा 3 hours later. और यहाँ आज मेरे हस्बैंड हो गए थे लेट। वो आए थे 11:15 बजे, बच्चों जो खाना खिला दिया था सब खाना ना खा के लेट गए थे अपने बिस्तरों पे। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट मैं डिनर जो है मैं अपने हस्बैंड के साथ करूँ, चाहे वो कितनी ही देर से आए। वो इनफैक्ट कभी 1 बजे भी आते थे, 1:15 बजे भी आते थे, लेकिन मैं डिनर उनके साथ ही करती थी। क्योंकि दिन में एक वक्त तो ऐसा होता है कि जो ना कहते हैं मैं उनके साथ खाना खाती हूँ, क्योंकि नाश्ता तो अफरा तफरी में निकल जाता है उनके लंच वगैरह पैक करने में, वो हम प्रॉपर कर नहीं पाते। वो नाश्ता इतने रग़बत से करते भी नहीं है, दोपहर में वो घर पे होते नहीं हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि डिनर तो एटलीस्ट मैं उनके साथ ही करूँ, चाहे वो कितना भी लेट हो जाए। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड हो गए थे लेट, तो हम यहाँ पे इस वक्त 11:30 पौने 12 का वक्त हो रहा था, हम कर रहे थे डिनर। और डिनर के साथ साथ ही आज की रूटीन से लेते हैं आपसे अलविदा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मेरी वीडियोस को वॉच करने के लिए थैंक यू। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।